अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इस वक्त हम तुर्की म्यूज़ियम में मौजूद है। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इस पर जो नक्श है सहाबा के हाथों का लिखा हुआ दुरूद पाक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए 8 हिजरी में लिखा गया था। तो ये पत्थर उसी तरह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी असली हालत में जिस तरह सहाबा ने इस पर दुरूद पाक लिखा था। ठीक है, इस पर लिखा हुआ सल्ले अला। उसके बाद एक सहाबी है मोहम्मद इब्ने हमीन, उनका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। आगे आ जाए। ये दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जिन बर्तनों में पानी संभाला जाता था, पानी रखा जाता था, ये वो बर्तन है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वैसे कोई ज़ियारत नहीं है, लेकिन ये वो है कि यानी कि मदीना शरीफ के जो पहाड़ है उन पहाड़ों से जो पत्थर निकलते हैं, ये वो पत्थर है। देखिए जी, ये उन पत्थरों से जो नग बनते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह पत्थर के अंदर से नग निकलते हैं, यूँ तराशे जाते हैं। ये ऊद लकड़ी है जो मदीना शरीफ में पैदा होती है, ये उन्होंने नायाब रखी हुई है। ये जो आगे जो मदीना शरीफ के वो जो पत्तियां हैं और फूल बूटियां हैं, ये गुलाब है मदीना शरीफ के, जरा बूटियां हैं। ठीक है, ये है, लेकिन इसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से नहीं है, लेकिन ये मदीना शरीफ में पैदा होने वाली जो इधर उगती हैं, ये उनकी जो निशानियाँ मेन ये रखी हुई हैं। उधर आगे चली, ये मदीना शरीफ की जो नायाब पत्थर हैं, और जो ये जो पत्थर हैं ये नायाब पत्थर मदीना शरीफ के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और बाद में भी जो कौमें आई हैं उनकी ज़ुबानों में ये पत्थर लिखे हुए हैं। ये नायाब पत्थर है मदीना शरीफ के। ये बर्तन है जो उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से भी पहले के पत्थर पड़े हुए हैं, लिखा हुआ है इसके ऊपर भी। ये वो पत्थर, ये चिराग हैं। आगे चलिएगा, ये वो चक्की है जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के साथ मंसूब की जाती है, और मदीना शरीफ के ये पत्थर से बनी हुई है। आगे भी जो नायाब बर्तन रखे हुए हैं जो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होते थे। ये देखिए, ये जिसमें पानी डाल के लेके आते थे, और कई जगहों से ये थोड़ी बहुत टूटी हुई है, लेकिन इन्होंने ये संभाल के रखी हुई है। आइए अब ऊपर चलते हैं और मेरे पीछे रहना। रुकिए यार, ये जो नायाब किस्म के आपको सिक्के नज़र आ रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जो चांदी के सिक्के चलते थे ये वो है। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिनार थे, ये दिरहम थे सोने के। ये उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में चलते थे जो सिक्के, ये वो है सोने के, और ये चांदी के दिरमो दिनार जो आपने सुने हुए हैं। ये 8 हिजरी में लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, उस पत्थर पे मौजूद है इस वक्त भी। ये इस पत्थर पे दुरूद पाक लिखा हुआ है। 8 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इस पत्थर पे दुरूद पाक लिखा गया था। ये सबसे बड़ी बात, ये जो दिनमो दिनार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त पर, ये जो ख़रीदो फरोख्त के लिए ये दिरमो दिनार, ये चांदी के दिरम होते थे और सोने के दिनार होते थे, अब उस वक़्त के चलते थे। जो ये हिजरी सन से पहले के हैं। ये देखिए, ये छोटी सी हंडिया, इसका ताल्लुक़ अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये हंडिया है, 7 हिजरी में इस्तेमाल होती थी। ये इसका ढक्कन है, और ये चिराग है। उस वक्त जो चिराग दिए जलते थे ना, जिसमें तेल डाला करते थे, ये वो चिराग है।
और ये नायाब और कीमती ये जो मेज़ान जिसमें वो तलवार डाली जाती है, कमान जिसे कहते हैं, ये हज़रत सहाबी रसूल साद बिन अबी वकास की है माशाल्लाह। तो आप इस कमान से अंदाज़ा लगाएं कि उन सहाबी जिनकी ये कमान है उनका कद कितना होगा, उनका जिस्म कितना होगा, कि देखिए कितनी बड़ी ये कमान है जिसमें तीर लगाए जाते थे। ये सहाबी रसूल साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, उसी हालत में मौजूद है, असली हालत में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो चिराग है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में इनमें तेल डालकर जलाया करता था। ये ऐसी हंडिया होती थी, देखिए तसव्वुर करें कि उस वक़्त सहाबा कैसे खाना पकाते थे। और ये इस हंडिया का ढक्कन है। ये वो नायाब पत्थर है जिसका ताल्लुक़ अहद नबी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ये वो नायाब पत्थर है जिस पर कुछ खतूत जो है वो लिखे हुए हैं, ये देखिए। और ये एक नायाब पत्थर आपके सामने जो है, इस पे बिस्मिल्लाह अकेला लिखा हुआ है। और ये किसी चीज़ का हिस्सा था टूटा हुआ, तो ये इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और ये बर्तन है और ये दिए के तौर पे इस्तेमाल होने वाले हैं। ये मस्जिद नबवी में रखा जाता था, इस बखूर डालकर, खुशबू डालकर इसके अंदर। ये मस्जिद नबवी जब शुरू में थी तो ये मस्जिद नबवी में इसमें खुशबू डाल के, वो जो पूरी मस्जिद नबवी को मुअत्तर किया जाता था, वो इसमें खुशबू डाल के इसे पूरी मस्जिद नबवी में घुमाया जाता था, फिर एक जगह रख दिया जाता था। ये जो सुराख बने हुए, इनसे खुशबू निकलती थी जी। इनका ताल्लुक़ जो है, इन चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो तुर्क हुकूमत में जो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वक़्त देखने के लिए जो है ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। ये मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और ये उसकी कॉपी है, ये कुरान मजीद भी। और दिरहम दिनार भी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो चलते थे सिक्के वगैरह, वो भी इधर पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये कुरान मजीद जो हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथ से लिखा था, ये उसका कह लीजिए उसकी कॉपी है। और अब जो ज़ियारत आपको करवाने लगे हैं कि जब कुरान मजीद नाज़िल होता था हैं, वो जब सहाबा कराम कुरान मजीद जब नाज़िल होता था, जब कुरान मजीद नाज़िल होता था तो क्योंकि उस वक़्त लिखने के लिए कागज़ नहीं होते थे, तो आप सहाबा को हुक्म फरमाते थे। सहाबा जिन पत्थरों पे कुरान मजीद लिखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पत्थर जो इधर पड़े हुए हैं, आइए उसको हाथ नहीं लगाना, जिन पर कुरान मजीद की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ये वो नायाब पत्थर है जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम इन्हें देख रहे हैं। ये अब सहाबा कराम के हाथ की लिखाई देखिए और इनके लिखने के अंदाज़, और हर एक के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जा रहा है। बाकी जो आयतें हैं उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुए खतूत है। इधर ये भी देखें, आगे आ जाइए। है ये कुरान मजीद 18 हिजरी में लिखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के फ़ौरन बाद 8 साल बाद ये कुरान मजीद लिखा गया, और इसके साथ तफसीर भी लिखी हुई है। ये तकरीबन 1400 साल पहले का लिखा हुआ कुरान मजीद और हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद है। ये दौरे उस्मानी में मस्जिद नबवी में मस्जिद को मुअत्तर करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए इनमें इतर डाला था, बखूर डाला जाता था, उसको आग लगाई जाती थी और उसके धुएँ से पूरी मस्जिद नबवी जो है वो खुशबूदार हो जाया करती थी।
ये भी 18 हिजरी का लिखा हुआ है और सोने के पानी के साथ इसको जो है मुज़य्यन किया गया है, हाथ से लिखा गया कुरान मजीद 18 हिजरी में 1400 साल पहले। और कुरान मजीद को लिखने का अंदाज़ देखिए और इसकी डिज़ाइनिंग देखिए माशाल्लाह, 1400 साल पहले तकरीबन 18 हिजरी में ये लिखा गया और इर्द गिर्द सोने के साथ इसको मुज़य्यन किया गया, खूबसूरत किया गया। अपना उम्र आ जाओ, अंदर आ जाओ। जिन ये इतरदानी है जनाब, जिसमें इतर डाला जाता था, ये जो छोटी सी है ये 8 हिजरी में, ये 9 हिजरी का कोई बर्तन है किसी सहाबी के हाथ का बना हुआ। ये जो छोटी सी जो है ये 8 हिजरी में बनाई गई थी और इसमें इतर रखा जाता था। ये नायाब पत्थर और ये जो सिक्के हैं देखिए माशाल्लाह, ये अब्बासी दौर में जो दिरम और दिनार, सोने और चांदी के, ये प्योर सोने के दिनार और ये दिरम जो है ये चलते थे उस वक़्त। ये वो है, ये छोटा सा चिराग भी देखिए। आगे चलिएगा। ये 9 हिजरी के जनाब, ये अब आप सुन के हैरान रह जाएंगे माशाल्लाह, ये सुरमेदानियाँ हैं जनाब। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए सहाबा कराम रज़वानुल्लाह की आँखें जो हैं, आँख मुबारकें वो कैसी होंगी कि उनकी आँखों में डालने वाली जो सलाइयाँ हैं जो, ये वो है जनाब। और ये सुरमेदानी है छोटी सी, इधर देखिए, इधर को कैमरा कीजिएगा, ये वो छोटी सुरमेदानी कैसी है। और ये देखिए सलाइयाँ जो आँख में डाली जाती थी। ये नायाब पत्थर, ये 7 से लेकर 9 हिजरी के नायाब पत्थर हैं। ये सन 1031 हिजरी में जो मस्जिद अरीश है बदर के मकाम पर, ये उस मस्जिद के साथ जो तख्ती लगी हुई थी, ये वो तख्ती है। और 1031 हिजरी में मस्जिद अरीश जो है बदर के मकाम पे, वहाँ से ये तख्ती उतार के यहाँ लगा दी गई थी। ये 921 हिजरी की जो मलकियत थी इस पत्थर में, इस पे जो लिखा हुआ है, ये अब्बासी दौर की किसी मस्जिद के साथ तख्ती लगी हुई थी, ये उतार के इधर रखी है। ये बर्तन जो है, इस मशकीज़ा जिसे कहते हैं, ये पानी वाला, ये दौरे उस्मानिया में ये मस्जिद नबवी के इस्तेमाल होता था। ये वक्त उस्मानिया में जो जंगें लड़ी जाती थी, और ये जो है ये डाल जिसे बनाया जाता था पकड़ के, और ये जंग लड़ने के लिए जो तलवारें थी, ये इस पे नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किसकी ये तलवार है, सिर्फ यही लिखा सयूफ़ मन असर अल उस्मानी, उस्मानिया दौर की जो ये तलवारें और जंग में बचाने के लिए, अपना वार बचाने के लिए जो ढाल बनाई जाती थी वो ये थी। इसका ताल्लुक़ जो है, इसका ताल्लुक़ किसी इस्लामी रियासत से नहीं है। ये गन्ने हैं, ये असला है जो आले सऊद ने इस्तेमाल किया था, और आले सऊद के इस्तेमाल में जो असला रहता था ये वो असला है। अल इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद अल कबीर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद आले सऊद, ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो असला है, इन्होंने ये भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये ख़त लिखने के लिए जो कलम दवात वगैरह है, ये नक्शा है मस्जिद नबवी का पुराना, मदीना शहर का पुराना, इस तरह के सहाबा के घर होते थे। रियाज दा, चलो ये ऐसी करना लेके भी, इसका ताल्लुक़ भी अहद नबवी से या सहाबा से नहीं है। ये आले सऊद जो अपने इस्तेमाल में असला रखते थे, खंजर वगैरह,
ये सब कुछ वो है। लकड़ी है, ये ऊद लकड़ी है और ये इतर के लिए मस्जिद नबवी में रखी जाती थी। और ये सिक्के जो हैं उस वक़्त शुरू में जो चलते थे। और ये सबसे पहला जो ये 10 रियाल का नोट, 10 रियाल का सबसे पुराना नोट जो है। और ये टेलीफोन है उस वक़्त जो चलाया जाता था, बादशाहों के पास हुआ करता था। ये 5 रियाल है 1373 हिजरी का। ये बर्तन है और ये इतरदान है जो बखूर जिसमें रखा जाता था, ये पानी डालने के लिए है। और ये उस वक़्त जो दिए जलते थे चिराग की शक्ल में, इसमें तेल डाला जाता था और ऊपर से वो जिसे लालटेन कहते हैं हम अपने पाकिस्तान में, ये वो है जिससे रोशनियाँ की जाती थी। उस वक़्त मदीना शरीफ में चलते थे। ये भी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। और ये देखिए मस्जिद, जब इनका कोई त्यौहार आता था मदीना शरीफ में तो ये उसकी एक तस्वीर उन्होंने म्यूज़ियम में रखी हुई है बनाकर। ये म्यूज़ियम में रखे जाने वाले जो सामान है, ये इसमें आग जलाया करते थे रोशनी के लिए। ये जो मस्जिद नबवी में रखे जाते थे, ये मस्जिद नबवी में पहले टूटियाँ ये वाली थी। और ये मस्जिद नबवी के दरवाज़े का जो क्लिप होता है पकड़ने वाला, कुंडा किसे कहते हैं, ये वो था। और ये टूटियाँ मस्जिद नबवी में माशाल्लाह ये लगी होती थी। और ये मस्जिद नबवी की जो दीवारें हैं उनके साथ जो डिज़ाइनिंग की होती थी, टाइलें वगैरह, ये वो है। मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली शम्मे रोशनदान, ये शम्मे जो है इनमें रोशनियाँ डालते थे, आग जलाते थे, दिए जलाते थे। मैंने पढ़ लेंदे की लिखा है, शहज़ादियाँ थी या वो उस वक़्त के लोग थे, ये सोने की डिज़ाइनिंग के साथ। ये उस वक़्त भी जनाब औरतों को शौक़ था महंगे महंगे लिबास तैयार करने का। सही हाँ जी, ये बादशाहों के यानी कि उनके अहलो याल के शहज़ादियों के ये लिबास है। ये प्योर रेशम का लिबास है। ये वाला प्योर रेशम जो होता है बहुत कीमती होता है। ये चक्की है जनाब, जिससे लोग आटा पीसते थे। उस वक़्त आटे की पिसाई होती थी। और ये देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा भी वो सामने पड़ा हुआ है। ये नयाब मदीनतुल मुनव्वरा की आगे आइए। ये पत्थर एक नयाब पत्थर दिखाते हैं। इसका वैसे ताल्लुक़ कोई नहीं है इस्लाम के साथ, लेकिन वो एक नयाब बैल की तरह था, इसलिए ये देखिए ये उसको बैल की तरह का ये नयाब पत्थर है, तो इसको इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। जज़ाकल्लाह। खलस वगैरह रखते थे उस वक़्त में, बादशाह वगैरह अपना सामान रखते थे इनमें। ये उस वक़्त के संदूक है। ये था जनाब म्यूज़ियम, सारा दहा है। ये तुर्की म्यूज़ियम है जो काफ़ी अरसे के बाद खोला गया है, तकरीबन 3-4 साल पहले या दोबारा खोला गया है। और काफ़ी देर, ये तकरीबन 60 से 70 साल तक इस म्यूज़ियम को बंद रखा गया था, लेकिन तुर्कियों की खोला गया है जी। ये म्यूज़ियम का नक्शा है जनाब, म्यूज़ियम। ये पार्किंग वगैरह ये इधर इसके पीछे बैक साइड पे है। और ये इधर ये तुर्की जो है रेलवे स्टेशन था इसके पीछे, इस तरफ जो बंद किया हुआ दरवाज़ा है ना, इसकी दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन था। और कभी कभी ये खुला होता है, लेकिन इस वक्त ये बंद है। नबवी में पहले इनमें पानी रखा जाता था। मस्जिद नबवी में इनमें पानी भरा जाता था। और पानी भरने के लिए इसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। ये बस मस्जिद नबवी में जब यूज़ हम आपको बाहर से दिखाते हैं। ये तुर्की म्यूज़ियम है, बड़ा ही खूबसूरत, और तुर्कियों ने ही बनाया हुआ है ये। और ये काफ़ी अर्से के बाद से खोला गया है और बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ये म्यूज़ियम है। इसको बड़े ही मोहब्बत और किदरत से बनाया गया ये म्यूज़ियम, तुर्की म्यूज़ियम।